दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं किसी भी रिलीजन में हो, तो प्रार्थना करते समय अगर आप भौतिक सुख सुविधा की चाह रख रहे हैं तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। सबसे पहले आप किसी प्रतिमा के पास जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जैनिज्म में हो, बुद्धिज्म में हो, हिंदुज़्म में हो, या आप अब्राहम रिलीजन में किसी में भी हो, अगर प्रार्थना के समय आप उस सर्वोच्च शक्तिमान से, हालांकि आपने अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसको प्रतिमा को रूप दे दिया, हिंदुत्व में, मुस्लिम में भी कल्पना के आधार पर उसको रूप तो नहीं दिया, लेकिन मानते वो सगुण को है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। उससे आप ये चीज़ मांगने जा रहे हैं, छोटी चीज़, और वो आपको ये देगा भी क्या। जैसे आपने बोला, हे गॉड, हे भगवान, हे अल्लाह, हे राम, हे कृष्ण, हे महावीर, मेरे बेटे का इसमें सिलेक्शन करवा देना पुलिस में। आपका बेटा लायक होगा तब सिलेक्शन होना चाहिए। और महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम, अल्लाह कुछ नहीं करने वाले। वो दयालु तो हैं लेकिन न्याय प्रिय भी हैं, दोनों हैं, दयालु भी और न्याय प्रिय भी हैं। अगर आपके बच्चा लायक नहीं होगा तो वो जो वहाँ पे 25 पोस्टें हैं और 50,000 फार्म डले हैं, तो उनमें से एक को किसी को उसकी पोस्ट आपके बच्चे को दिला देंगे, आपके बच्चा लायक नहीं होगा। तो ये तो अन्याय हो गया ना। इसलिए यहाँ पर कर्म प्रधान है। गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कर्म, और मैंने आपको बताया कि प्रकृति न्यूट्रल रहती है, न्याय ना अन्याय कुछ नहीं करती। आप जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थना में आप मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए है इस जीवन से, मरने के बाद तो मुक्त हो जाना है, जीते जी मुक्ति, मतलब हम जिए तो मुक्त है, तो आपकी ये प्रार्थना सही प्रार्थना है। वैसे मैंने चर्च में, क्रिश्चियनिटी में बहुत को देखा कि ये भौतिक सुविधा की चाह के लिए वो प्रार्थना नहीं करती कभी ना। उनके यहाँ चर्च में आडंबर जैसी चीज़ें रहती है दुनिया भर की, न संगीत अंगीत, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, ऐसे सजावट रहती है। प्रार्थना भर करते हैं वो ईश्वर से, और अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगते हैं कुछ, वहाँ पे भोग बात के लिए नहीं कि मुझे नौकरी लगा देना, मुझे ये चाहिए, मुझे कार दिला दो। ये सब चीज़ें फिजूल हैं। जब आप उसके पास गए हैं तो आपने जो गलती की उसकी आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, क्षमा, और मुक्ति के लिए मार्ग खोजना चाहिए। और फिर ईश्वर ने आपको नहीं दी तो वो अभी तक वो चाहिए, नास्तिक फिल्म वाली बात होती है, नाराज हो जाती हैं, फिर कहते हैं आज के बाद मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा, नास्तिक ये वाली। और वो वाला नास्तिक भी गलत है। नास्तिक बनना ही बहुत बड़ी प्रक्रिया, नास्तिक ऐसे आसानी से नहीं बन जाते हैं, नास्तिक बनने की प्रक्रिया भी अलग है। और जो नास्तिक बनते वही सही मायने में आस्तिक बन जाते हैं, और जो आस्तिक हैं वो सही मायने में नास्तिक हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपनी कल्पनाओं में शामिल करके उसके नाम पर दुनिया भर की मूर्खताएँ कर रहे हैं। चाहे वो उपवास व्रत कर रहे हो, व्रत के बारे में एक वीडियो अभी बनाना है, और वो धर्म के नाम पर खाना पीना, खाओगे भी तुम और निकालोगे भी तुम, इसमें धर्म कहाँ से आ गई पता भी नहीं। बहुत सी परंपराएं गलत पालन कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको तक प्रार्थना का मतलब क्या है, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना सर्वशक्तिमान से। और मुक्ति में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मोक्ष जाना है, बैकुंठ जाना है, जन्नत जाना है, या आपके स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं। ये क्या है? मुक्ति मतलब मुक्ति, कोई मुक्ति सीधे, और जीते जी मुक्ति को, मरने के बाद मुक्ति। जीते जी मुक्ति कैसी? जब जीते जी आपको मुक्ति मिल जाती तो आपके चेहरे पे एक नूर आता है, फिर आपको छोटी मोटी चीज़ों से आप खुश नहीं होते कि कार ले ली, ये हो गया, वो हो, उससे आपको क्षणिक खुशी होगी, वो आनंद में जिएंगे आप, आनंद में, दुख और सुख से मुक्त होकर आनंद में जिएंगे, वो है मुक्ति। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने जाए तो कोई भी इस तरह की अपेक्षा न करें कि ईश्वर आपके ये काम कर रहे थे, वो काम आपको खुद करना है। आपका पुरुषार्थ, जो कर्म का सिद्धांत है गीता में, वही गीता 17 अटेंड कीजिए कभी आचार्य प्रशांत की दिल्ली में एक बार जाकर, आप खुद समझ जाएंगे। बाकी ये लोगों को होना चाहिए कि हमें प्रार्थना के समय कोई भी इस तरह की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो हमारी भोग की चीज़ों को बढ़ाती है। कमेंट में बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक
जय हिंद। स्वस्थ रहिए।